बांग्लादेश में हिंसा पर अमेरिका का बयान आ गया है। हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अंतरिम सरकार से स्थिरता की उम्मीद है, ये अमेरिका ने अपना पॉइंट सामने रखा है बांग्लादेश के हालात को लेकर। तो बांग्लादेश के हालात को लेकर अमेरिका को भी घेरा जा रहा था। कई तरह की खबरें सामने आ रही थी कि इस अनरेस्ट के पीछे अमेरिका का भी हाथ है। बांग्लादेश में हिंसा पर इस बीच व्हाइट हाउस का बयान सामने आया और क्या कुछ कहा गया ये जानना आपके लिए जरूरी है। हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया है मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रपति बाइडेन का संदेश साफ है, सभी नागरिकों को समानता से देखे वहां की सरकार। हम किसी भी तरह के भेदभाव के पूरी तरीके से खिलाफ हैं, ये बात भी व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सोय साहब, ये माजरा है क्या? बीएनपी और मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उनमें आपस में भी मतभेद अब ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पहला मतभेद इस बात को लेकर कि चुनाव अभी कराए जाने की स्थिति बांग्लादेश में नहीं है, और दूसरा मतभेद इस बात को लेकर कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों पर कोई टारगेटेड अटैक हुआ नहीं, सांप्रदायिक हिंसा हुई नहीं, जबकि मोहम्मद यूनुस खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल समीर, वैसे ये बड़ा फनी स्टेटमेंट आया जो खालिदा जिया का, जो बीएनपी की तरफ से आया है कि ये हमले टारगेटेड हमले नहीं थे, खाली राजनीतिक हमले थे। तो पहले ये सवाल है, तो राजनीतिक हमले भी क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब हिंसा हो रही है, और हिंसा एक्सेप्टेबल है क्या? वो ह्यूमन राइट्स वाली बात है। और जो अल्पसंख्यक पर हमले हुए हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, आए दिन वीडियो पूरा न्यूज़ चैनल्स वहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये अभी भी जो जली हुई जगह, जले हुए घर, मंदिर और प्रॉपर्टी, मॉल, ऑफिसेज ये नज़र आ रहे हैं जलते हुए। तो ये सब बातें तकरीबन कह रहे हैं 200 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं जब से ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात उन्हें माननी चाहिए। ये चीज़ खाली एक अपना झाड़ नहीं सकते पल्ला कि तो टारगेटेड अटैक है, तो हिंसा तो हो रही है। दूसरी बात, यूनिस ने जो कहा है कि ये हमले रोकने चाहिए, वाकई में देखा जाए तो वो बांग्लादेशी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सभी बांग्लादेशी पहले हैं, रिलीजन को बाद में लिया जाए। तो ये जिम्मेदारी हो सरकार की कि वहाँ पर उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि जहाँ भी जितनी डिले होती जा रही है वहाँ पर उनका भरोसा टूटता जा रहा है, भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ पर भारत के लिए भी ये चिंता का सबब हो जाता है कि किस प्रकार से कि भारी संख्या में रिफ्यूजी इधर आते हैं तो उनका किस प्रकार से होगा, क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि जो अल्पसंख्यक के ऊपर हमले हैं ये वाकई में एक चिंता का सबब है, इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन वाली जो बात है वो यूनुस कह रहे हैं अभी माहौल सही नहीं है। देखा जाए तो अभी वाकई में जो माहौल है इस समय में काफ़ी, जिसको कहे गर्मी का माहौल चल रहा है, तो कुछ समय तो लगेगा इसको स्टेबल होने में। और वो मैं ये मानता हूँ कि कुछ समय देना चाहिए इस चीज को स्टेबल होने पे, तभी इलेक्शन कराए जाए। इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि स्टेबल हो जाए हालात और उसके बाद चुनाव कराने चाहिए। मुझे लगता है इस बात पर सभी सहमत होंगे। लेकिन महेश सचदेवा सर, यहाँ सवाल इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है कि मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि हालात में वो चाहते हैं कि हालात पर काबू पाया जा सके और जब स्थिति सामान्य होगी तब हम आगे बढ़े, कोई और कदम उठाए। लेकिन स्थिति सामान्य होती हुई बांग्लादेश में नजर नहीं आ रही है। बीएनपी, जिसको माना जा रहा है कि बीएनपी और जमाते इस्लामी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इन हालातों के पीछे जिम्मेदार है, उसके प्रति झुकाव रखने वाले 7 लोग अंतरिम सरकार का हिस्सा है। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होने वाला आने वाले दिनों में यूनुस के लिए इन हालात पर काबू पाना और सिचुएशन को कंट्रोल में लाना? स्थिति सामान्य होने में जो एक ज़्यादा जिस चीज़ का योगदान रहेगा वो आंतरिक मंत्रिमंडल के अंदर जो आंतरिक एक संवेदना होगी कि एक साथ सारे लोग काम कर सकेंगे, चाहे वो सैनिक अधिकारी हों, चाहे वो यूनुस खुद हों, और चाहे विद्यार्थी गण हों या राजनीतिज्ञ हों। तो अगर सब लोग एक तरह से, एक विचार से, समावेश से काम कर पाएंगे तभी स्थिति सामान्य होने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर विरोधाभास आते रहेंगे, लोगों के इस्तीफे मांगे जाते रहेंगे और सड़कों पर प्रदर्शन होते रहेंगे और बीएनपी डिनायल में जीती रहेगी, लिविंग इन डिनायल, तो मेरे ख्याल से ये परिस्थितियों के सामान्य होने के लिए एक अच्छा वो इशारा नहीं है। जी।